अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है। अभी अभी हमने लांघा है समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद दोस्त, मैं हूँ संतोष कुमार। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाबू नेवी एयरफोर्स, एनडीए नेवी एयरफोर्स में आने वाले ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ऑल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन का जो कलेक्शन है आपका 2014 से 2020 के बीच है, यानी 2014 से लेकर के बाबू 2020 तक आपका पिछले 7 वर्ष का ये आपका कलेक्शन आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसमें आपको 90% क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। आइए फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 178 डिग्री, कॉन 179 डिग्री। बाबू इसमें आप देखिएगा कि आपका cos 1 से लेकर के cos कहाँ तक आ गया है, 179 तक। तो आप ये बताइए कि इस बीच में आपका कहीं ना कहीं तो cos आपका क्या आएगा, 90 आएगा। यस, और cos 90 का वैल्यू क्या जानते हैं, 0। बता बाबू, 0 में अगर किसी भी नंबर से प्रोडक्ट करेंगे, ये मल्टीपल करेंगे तो आपका ऑल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। इसके अनुसार बाबू आंसर आएगा ए। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट में कहता है साइन 10 डिग्री प्लस में साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस में आपका साइन 360 डिग्री। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि ये आपका सीक्वेंस से रिलेटेड आ गया, लेकिन वैसे हम उस टाइप से नहीं बताएंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जानते हैं साइन थीटा का ग्राफ। तो साइन थीटा का ग्राफ ध्यान दीजिएगा बॉस। तो ये आपका साइन थीटा का ग्राफ हो गया ऐसे। ठीक है, तो आप ये बताइए, ये आपका ओरिजिन से चला 0 डिग्री से चला, ये 180 तक, और ये आपका 360 हो गया। ठीक है, आपका 0 से लेकर के 180 तक साइन का ऑल पॉजिटिव वैल्यू क्या होता है, और साइन का ऑल वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और 180 से 360 तक क्या होता है बाबू, निगेटिव होता है। ध्यान दीजिए। अब ये बताइए 10, 20, 30 के अंतराल में चल रहा है, 10, 10 के अंतराल में आ रहा है 360 तक। तो ध्यान रहेगा आप यहाँ पे देखिएगा कि 0 से यहाँ 180 के बीच उतना ही आएगा जितना 180 और 360 के बीच। यानी बाबू जितना वैल्यू पॉजिटिव आएगा उतना ही वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। तो बाबू पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा, सेम सेम क्वांटिटी डिफरेंस निकालेंगे, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका 0 हो जाएगा। बात आई आप लोग को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर आपका 85 और प्लस में साइन स्क्वायर 90। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग इसके लिए हम आपको ट्रिक दे रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1। कब, जब बाबू थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री रहेगा तब। ठीक है, अब आप ये दिखाइए कि बाबू देखो तो 5 और यहाँ पे इसका 85, दोनों का जोड़ कितना हो गया, 90। इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। तो ऐसे बार बार तो लिखेंगे नहीं बाबू। तो यहाँ से 5 से डिवाइड कर दीजिए 85 में, बाबू कितना हो, 17 × 85, 17 को आ जाएगा। तो 17 का पेयर कितना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हुआ 17 का पेयर यानी 8 पेयर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, 8 पेयर इसका बनेगा। तो ये आपका 8 पेयर बनेगा। प्लस में आपका आएगा साइन 1 बाबू 40, साइन स्क्वायर 45 आएगा। प्लस में आपका क्या आ गया बताइए, साइन स्क्वायर 90 डिग्री आ गया। अब बताइए 8 पेयर का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, साइन स्क्वायर 45, तो आपका ये बताओ साइन 45 का वैल्यू 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे बाबू 1/2 आएगा। प्लस साइन 90 का वैल्यू 1 आएगा। तब बताओ बाबू 8 + 1 9, 9 + 1/2, 9 इंटीजर 1/2।
बाबू इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन थीटा टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री डॉट 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 कहाँ तक आ गया बाबू, टेन आपका 89 तक। इसमें भी आपका एक ट्रिक दे रहे हैं, कहता है कि यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू अगर आपका 90 डिग्री रह गया तो टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, ये आपका धांसू ट्रिक है बॉस, इसको ध्यान से पढ़िए। तो इसी पे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो देखो तो बाबू थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री, पेयर लगाइए तो 1 डिग्री यहाँ पे 189, यानी बाबू 1 डिग्री और आपका 89 डिग्री, तो 89 और एक कितना हो गया, 90 हो गया। 88 2 के साथ आएगा बाबू, आपका 3 87 के साथ आएगा, डॉट 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 सभी का मान 1 1 1 आते रहेगा। तो बाबू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कई बार करते रहिए, उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, एकदम अच्छे से इसको समझ लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू 1 आएगा कब, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बाबू पाई में दिया है, हमें लग रहा है कि आप लोग को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए इसको बाबू हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। पाई का मतलब 180 डिग्री, 18 से डिवाइड करेंगे बाबू तो 18 दहाँ 180, यानी साइन स्क्वायर 10 आ गया, प्लस में साइन स्क्वायर ये आपका 20 आ गया, प्लस में आ जाइए ये साइन स्क्वायर, तो बाबू 10 ये आपका साइन स्क्वायर 70 आ गया, और प्लस ये कितना आ गया बाबू, तो साइन स्क्वायर 80 आ गया। ठीक है, अब आप बताइए, देखो तो बाबू पेयर लगाइए, थीटा 1 प्लस थीटा 2 90, 80 10 कितना हो गया 1, 70 20 90 आपका 1 हो गया। ठीक है, तो 1 प्लस 1 आंसर आएगा कितना बाबू, 2। ठीक है, नेक्स्ट साइन 51 डिग्री प्लस में आप कॉस 81 डिग्री, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त। आप ये बताइए, दोनों को चाहे साइन में बदल दीजिए, चाहे दोनों को कॉस में बदल दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, साइन 51 यानी 51 डिग्री, और कॉस को हम यदि चेंज करेंगे, कॉस को यदि हम चेंज करेंगे साइन में, तो 90 में से घटा दीजिए बाबू, तो 90 में से 81 गया, बच गया 9 डिग्री, यानी साइन आपका 9 डिग्री बच गया। बताओ, अब इस पार्ट को सी माना, इस पार्ट को डी माना, बताओ बाबू साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला बनेगा। तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या जानते हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यानी दोनों को जोड़ो 51 और 9 60, 60 के आधा कितना बाबू 30, और कॉस में आ जाइए, घटाइए 51 में से 9 गया, बचेगा बाबू कितना 42, और 42 के आधा कर दीजिए कितना आएगा बाबू 21। बात समझ में आया। तो और में चलेंगे 2 साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस आपका, ये आपका बन जाएगा 21 डिग्री, 2 से 2 कैंसिल, बाबू आंसर कितना आएगा कॉस 21, ऑप्शन कहाँ जाएगा, बी। समझ में आया। नेक्स्ट इसको और भी ट्रिक से बनाइए बाबू, देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन अल्फा प्लस 2π/3 प्लस साइन अल्फा प्लस 4π/3, हम कुछ नहीं करेंगे बाबू, एकदम सीधा सीधी क्या कीजिए कि आपको पुट अल्फा इक्वल टू 0 पुट कीजिए। तो जब 0 हम पुट करेंगे बड़े भाई, तो ये आपका टोटल पार्ट 0, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 120 डिग्री हो गया, साइन 120 डिग्री प्लस में साइन 0, तो ये आपका हो गया 240 डिग्री। तो बच गया मेरा कितना, तो साइन 120 प्लस में साइन आपका 240, साइन 120 का वैल्यू होता है √3/2, जबकि साइन 240 का वैल्यू होता है -√3/2। बाबू रे प्लस और माइनस सेम क्वांटिटी, लेस होगा 0 बचेगा, इसके अनुसार ऑप्शन नंबर कितना बाबू, सी। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कितना शॉर्ट तरीके से बन रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिएगा cos 20 cos 40 cos 80, इसके लिए कॉन्सेप्ट देंगे दोस्त, थोड़ा सा हम इधर इरेज कर लें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, इसमें हम एक ट्रिक देंगे cos 20 cos 40 cos 80 का।
तो देखो बाप एक थ्योरी होता है, इसमें एक थ्योरी है कि कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा ऐसे रहेगा तो होता है 1/4 कॉस 3 थीटा। देखो बड़े भाई, तो यदि हम थीटा का वैल्यू 20 बैठाते हैं तो 60 में से 20 गया, कितना बचा 40, और 60 में 20 जोड़ेंगे कितना बचेगा, होगा बाबू 80। यानी ये फार्मूला पर सेट है। तो जब फार्मूला पर सेट है तो बनाएंगे बाबू क्या 1/4 कॉस 3 और थीटा का वैल्यू कितना आ गया बोलिए 20 डिग्री। तो ये आपका 1/4 कॉस आ गया 60, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 कैलकुलेट, इसका बाबू टोटल आंसर 1/8 बाबू 1/8 आंसर। समझ में आया? ये आप लोग कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्त। नेक्स्ट कहता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4 यानी 45 डिग्री, देन 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इक्वल टू भाट। एकदम धांसू ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे कि अल्फा और बीटा यहाँ पे है, बात समझ में आ रहा है? ये आपका आ गया 45 डिग्री, कितना डिग्री 45। तो हम ऐसा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम 45 डिग्री दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका 44 डिग्री, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्त, इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले 1 मिनट। देखिएगा इसको, हम लोग चल रहे थे बाबू यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4 देन 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1 प्लस tan बीटा इक्वल टू भाट। एकदम कैलकुलेशन सिंपल है दोस्त, ध्यान दीजिएगा कैसे। अल्फा का वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री मान लो और बीटा का वैल्यू 15 डिग्री मान लो, ठीक है। बैठा दीजिए, पुट कर दीजिए, आंसर आएगा। तो 1 प्लस tan अल्फा, तो 1 प्लस tan अल्फा का वैल्यू tan 30 का वैल्यू 1/√3 बाबू, और 1 प्लस tan बीटा, बीटा का वैल्यू आपका 15 था, tan 15 का वैल्यू होता है 2 माइनस √3। अब ध्यान दीजिएगा एलसीएम, तो √3 प्लस 1/√3 इंटू बाबू 2 प्लस 1 आपका 3 माइनस √3। अब आप ध्यान दीजिएगा √3 प्लस 1/√3 इंटू √3 हम कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बचेगा, ये से एक गोल हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 आ गया बाबू, और 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 दैट इज आपका 2। 2 कहाँ है बाबू, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? अब आप ये बताइए, नोट कर लिए, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बॉस, ये आपका 2019 एनडीए के क्वेश्चन में आ चुका है, आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका कह रहा है कि tan 20 प्लस tan 40 प्लस √3 tan 20 इंटू tan 40। यदि हम आपको इसका ट्रिक से बताएं तो जो पार्ट यहाँ रहेगा दोस्त, जो पार्ट यहाँ रहेगा, ठीक है, यही पार्ट को जो है ये करना है, इधर रहेगा, तो बाबू ये इसके साथ जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन से चलेंगे तो बाबू एक लाइन में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अनुसार मेरा आंसर आ रहा है बाबू कितना, √3, ठीक है। आइए हम लोग इसको बना करके देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, तो tan, ये बताइए tan इसको हम क्या कर सकते हैं 40 प्लस, ये बताओ इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan 60 इक्वल टू लिख सकते हैं tan 40 प्लस 20, तो ये आपका आ जाएगा tan 60 का वैल्यू √3 आएगा, ये आपका tan a प्लस tan b का फार्मूला सेट कीजिए, तो tan a प्लस में आपका tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो ये आपका √3 माइनस √3 tan 40 इंटू tan आपका 20 इक्वल टू tan 40 प्लस आपका tan 20। अब ध्यान दीजिएगा माइनस में, तो पूरा पार्ट क्या चीज़ में, प्लस में, तो ये आपका √3, ये आपका tan 40 प्लस tan 20 प्लस में √3 tan 40 इंटू tan 20। आप लोगों ने देखा बाबू, एकदम आपका कॉन्सेप्ट से भी आपको हम बता दिए। इतना ही ना पूछ रहा है दोस्त, इतना का वैल्यू कितना आ गया बताइए √3। दो तरीके हैं, इसके अनुसार आंसर आ जाएगा ए। अब आप ये बताइए, नेक्स्ट में आ जाइएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a cos थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, इक्वल टू b cos थीटा माइनस अल्फा, देन tan थीटा इंटू tan अल्फा और भाट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 11 क्वेश्चन में है
कि हम 11 का ध्यान दीजिएगा, हम दोनों क्या कर देंगे, पुट थीटा, तो थीटा इक्वल टू भी 0 पुट करेंगे और अल्फा इक्वल टू भी 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया बाबू बताइए, ए कॉस, ये टोटल पार्ट 0, ये टोटल पार्ट 0, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना बाबू 1, यानी आ गया बाबू ए इक्वल टू बी आ गया। ठीक है, अब आप बताइए LHS में आपका टेन थीटा इंटू टेन अल्फा, थीटा का वैल्यू 0, इसका भी 0, यानी हमारा 0 आना चाहिए। तो इसमें चेक कीजिए कि ए इक्वल टू बी अगर किस में हम देंगे कि वैल्यू आपका क्या देने का 0 देगा, तो ए इक्वल टू बी अगर देते हैं तो बाबू इसका वैल्यू कितना आएगा, इन्फिनिट, 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा। ए इक्वल टू बी अगर देते हैं तो यहाँ भी आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव आएगा, यानी इसका वैल्यू भी आपका 0 नहीं देगा। ए इक्वल टू अगर बी यहाँ देते हैं तो बाबू बी में से बी गया, कितना वैल्यू आ गया 0, जिसका ऊपर वाला 0, टोटल पार्ट कितना बाबू 0, ऑप्शन नंबर कितना बाबू सी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 12, इफ tan π/4 प्लस थीटा प्लस tan π/4 माइनस थीटा इक्वल टू के सेक 2 थीटा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है दोस्तों, एकदम सिंपल। आ जाइए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही थीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे 0, तो मेरा कितना आ जाएगा tan 45 प्लस में tan 45, तो tan 45 का वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू कितना 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू के इंटू ये आपका आ गया सेक, थीटा का वैल्यू हमने लिया 0, तो सेक 0 का वैल्यू भी कितना होता है 1 होता है, तो ये आपका के इंटू 1, यानी के का वैल्यू कितना आ गया बड़े भाई 2, तो के का वैल्यू कितना आ गया 2, मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए, 13 में क्या है वो समझिए, कहता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, देन tan अल्फा tan a प्लस tan b प्लस tan c बाई 1 इंटू 1 बाई बाई में आ जाए tan a इंटू tan b इंटू tan c इक्वल टू भाट। ध्यान देना, यहाँ पे कह रहा है कि तीनों का जोड़ आपका 180 है, तो क्या हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60 मान सकते हैं, यस मान सकते हैं, क्योंकि 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना होता है 180। बाबू 60 ऐसा करो कि इसमें बैठा दो, जो वैल्यू देगा आपका आंसर आएगा। ठीक है, tan 60 tan 60 tan 60, यानी बाबू √3 प्लस √3 प्लस √3 बाई में आ जाइए, नीचे में आ जाइए, तो √3 इंटू √3 इंटू √3। ठीक है, ऊपर में आ गया 3√3 और नीचे में भी आ गया 3√3, बाबू सेम क्वांटिटी कितना आएगा 1, इसके अनुसार आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री प्लस में tan 75 डिग्री, सो इजी सो सिंपल। tan 15 डिग्री के वैल्यू बाबू 2 माइनस √3, tan 75 2 प्लस √3, बाबू रे √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल, कितना आंसर आया 4, मार दीजिए आंसर। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए 15, तो 15 में क्या है ब्रदर कि आपका sin 70 प्लस में cos 40 और बाई में आ जाइए cos 70 प्लस sin 40, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा। देखिए ध्यान दीजिएगा, sin 70 आ गया बाबू, और ये प्लस में cos 40 को sin 50 लिख सकते हैं। ठीक है, बाई में आ जाइए cos 70 है, रहने दीजिए, साइन को बाबू cos में बदल दीजिए, आपका cos 50 आ जाएगा। ठीक है, अब बाबू ऊपर वाले फार्मूला sin c प्लस sin d पर सेट होगा, नीचे वाला cos c प्लस cos d का, तो sin c प्लस sin d का फार्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2, तो दोनों को जोड़ो, 2 से भागा दो, 70 50 120, 120 के आधा 60 इंटू cos 70 में से 50 गया 20 बचा, 20 का आधा कितना हो गया 10, आपका 2 cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 70 50 120, 120 का आधा कितना हो गया 60, घटा करके बाबू लिख दीजिए, तो cos आपका लिखा गया 10, 2 से 2 कैंसिल, cos 10 से cos 10 कैंसिल, साइन 60 बाई cos 60 आपका tan 60, और tan 60 का वैल्यू क्या जानते हैं दोस्त √3, इसके ऑप्शन नंबर कितना बाबू बी। cot a प्लस कोसेक a का वैल्यू कितना होता है, कुछ नहीं कीजिए,
ऐसा कीजिए, इसमें कॉट को हम लिख देते हैं कॉस बाई साइन, ठीक है, प्लस में आपका कोसेक को 1 बाई साइन लिख देते हैं। तो बाबू ऊपर हो गया 1 प्लस कॉस से बाई आपका साइन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला लगाएंगे। 1 प्लस कॉस बराबर क्या होगा, तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, नीचे बाबू साइन ए बराबर क्या होगा, तो 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 हो जाएगा। अब आप बताओ 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, ऊपर कॉस नीचे साइन, कॉस बाई साइन क्या हो गया बाबू, कॉट। तो ये आपका कॉट ए बाई 2 कहाँ गया ऑप्शन, ये आपका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉट ए बाई 2 माइनस टेन ए बाई 2 का वैल्यू कितना होता है। कुछ करना नहीं बड़े भाई, ऐसा करो कि ए बराबर 60 पुट कर दो। ए बराबर जब 60 पुट करते हैं, कॉट 30 का वैल्यू आता है √3 और ये आपका टेन 30 का वैल्यू होता है 1 बाई √3। तो आंसर आ गया 3 माइनस √3 में √3 से क्या हो जाएगा, तो ये आपका 3 माइनस 1 दैट इज 2 बाई कितना बाबू, √3 आ गया, ठीक है। 2 बाई कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ a इक्वल टू कितना पुट करना है, हमने a इक्वल टू वैल्यू कितना रख दिया 60 वैल्यू बैठा दीजिए। 2 बाई √3 कौन देता है, ये देता है, नहीं दे रहा है, ये दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये दे रहा है। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, 2 √3 दे रहा है, ये भी नहीं दे रहा है, ये दे रहा है बड़े भाई। तो हाँ, cot 60 का वैल्यू 1 बाई √3, 2 जो कहते हैं 2 बाई √3 आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब कहता है कि ट्रायंगल ABC में tan A प्लस tan B का वैल्यू बताइए। अब ये बताइए tan A और tan B पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपका उस ट्रायंगल में जो है आपका C जो है राइट एंगल होगा, ठीक है। तो ये पार्ट को A और ये पार्ट को ये आपका B हो गया, इसको B मान लीजिए, A मान लीजिए और इसको C मान लीजिए। तो आपको निकालना है tan A प्लस tan B। बताओ tan A, तो tan थीटा के लिए बाबू P बाई B होता है, तो ये आपका आ गया A बाई B प्लस में tan B, तो B के लिए क्या आ जाएगा बाबू, B बाई A, एलसीएम लेंगे तो A स्क्वायर प्लस में आपका B स्क्वायर। बता बाबू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से ले लेंगे C स्क्वायर बाई AB, ऑप्शन नंबर बाबू C स्क्वायर बाई AB, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, हो गया, चलिए ध्यान दीजिएगा। आपका cot 80 cot 40 माइनस cot 20, कुछ नहीं करना बाबू, इसको तोड़ दीजिए। आप ऐसा करो कि cot C प्लस cos C